हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टडीज़। एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ यहाँ तक पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में इसके बाद से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो जो किंग था वो अमीज़ हो गया, मतलब ना वो बिल्कुल अचंभित हो गया। अचानक से उसने वही आवाज़ फिर से सुनी। तो उसने कौन सी आवाज़ सुनी फिर से? उसने उस बर्ड की आवाज़ सुनाई थी। जैसे कि पहले उसने ये राइट वाली बर्ड की आवाज़ सुनी थी, वैसे ही उसने वैसी आवाज़ फिर से सुनी। तो यस, उसने लेफ़्ट वाली बर्ड की आवाज़ सुनी थी। फिर उसके बाद उसको उन दोनों बर्ड्स की सच्ची कहानी मीन्स ट्रू स्टोरी पता चली। और फिर उसके बाद वो उन ऋषि से मिले जिन्होंने दोनों ही बर्ड के बिहेवियर को कैसे वो पेश आते हैं वो बताया। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। Soon he came to a clearing which looks like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो थोड़ी ही देर बाद ही केम टू अ क्लियरिंग मीन्स एक जगह पे आ गया वो, जहाँ पे जो है ना एक आश्रम जैसे दिखती थी। तो वो ऋषि का आश्रम था। तो उसने जो अपना हॉर्स था वो है ना बांध दिया, एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाँव में बैठ गया। तभी उसने Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make sure you're comfortable." तो वहाँ पे जो ट्री था उसकी शेड में आके बैठ गया। तो जब भी उसने अचानक से एक जेंटल वॉइस सुनी, जेंटल वॉइस होती है मीन्स बहुत ही आराम से, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी वॉइस उसने सुनी, बिल्कुल जेंटल वॉइस। तो उसने जेंटल वॉइस सुनी, एक अनाउंस सुना मीन्स कोई उससे बोल रहा था, अनाउंस कर रहा था। तो उसने जेंटल वॉइस में एक अनाउंस सुना कि है ना आप वेलकम टू द आश्रम सर, मीन्स आपका आश्रम में स्वागत है सर, आप प्लीज़ अंदर जाइए और आराम कीजिए, ऋषि वापस ही आते होंगे। मटके में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है, खुद को आरामदायक बनाइए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. तो जो उसने फिर ये आवाज़ सुनी और फिर अचानक से फिर उसने अपने ऊपर देखा, क्योंकि उसने अमेज़ हो गया। उसने सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अपने ऊपर उसने देखा तो उसने देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड, यस, जो उसने पहले देखी थी वैसी टाइप की एक और बर्ड ऊपर ट्री में बैठी हुई है। तो वो ये देख के वो बिल्कुल ही अचंभित हो गया, वो अमेज़्ड हो गया। उसने देखा कि ये भी तो उसी की जैसे दिखती है जो मैंने उस गुफा के बाहर देखी थी। तो उसने खुद से तेज़ी से बोला, मतलब गुस्से से आगे पे अचानक से उसने देखा कि अरे यार, ये ऐसी बर्ड तो मैंने भी बाहर देखी थी, मतलब केव के बाहर देखी थी ऐसी। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk me to any more." Then the rishi entered the ashram. तो उसने जब ये बर्ड ने सुना कि है ना अरे ये ऐसा कह रहे हैं, तो उसने बोल दिया कि हाँ सर, आप सही हो, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने अपनी दोस्ती उन रॉबर्स में उन चोरों के साथ बना ली। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही वो करता है, और वो जैसा वो करते हैं वैसा ही वो करता है। तो लेकिन अब वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि है ना अब उसने मतलब उससे रॉबर से दोस्ती बना ली थी, तो क्यों बात करेगा वो। अब तो वो उनके रॉबर फ्रेंड से बात करता था, तो मुझसे बात नहीं करता। उसी टाइम पे जो ऋषि होते हैं वो वापस आ जाते हैं। पेज नंबर 3। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food." तो उसने बोला
कि पधारिए सर, पधारिए मीन्स वेलकम सर, यही ऐसे ही बोलना चाहते थे वो। तो उसने मतलब राजा से बोला, और उसने बोला कि आप अंदर चलिए और खुद को मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब आप अपने घर जैसे ही कर लिए इसको, मतलब मानिए इसको, या फिर वैसे ही अपना घर जैसे समझिए इसको। आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिखते हो, आप थोड़ा अंदर थोड़ा मतलब रेस्ट कर लो, और फिर देन यू कैन शेयर माई फूड, मीन्स फिर अपन अपना खाना शेयर कर लेंगे। The king told Rishi the story of the two boars and how each have behaved so differently though they look so alike. The forest is full of surprises, he said. तो जो किंग था उसने ऋषि को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके साथ दो बर्ड्स में कैसे उसके साथ हुआ, जैसे उसने दो बर्ड से वो मिला जो एक ही जैसे दिखती हैं लेकिन वो इतना अलग अलग बिहेव करती हैं। उसने बोला कि अरे ये जंगल तो पूरे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, मीन्स इसमें सब कुछ है, दो एक जैसी बर्ड्स लेकिन ऐसा उनका बिहेवियर, ये तो फॉरेस्ट पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। उसने बोला The holy man smiled and said, After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitate them and talk about robbing peoples. तो होली मैन ने कहा, होली मैन मीन्स ऋषि जी ने कहा कि तो ऋषि जी ने हंसे और उन्होंने बोला कि उसने बोला कि कुछ भी हो लेकिन वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, तो एक वही वैसे ही जाना जाता है जैसे कंपनी से वो रखा जाता है। तो मीन्स इसका मीन्स ये है कि आप जैसे संगत में रहोगे लोग आपको ऐसे ही जानेंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, आप जैसे बुरे लोग के साथ रहते हो वैसे आप बुरे लोग जैसे बन जाते हो, हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपने सुना होगा कि हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए, और हमें साथ साथ अपना बिहेवियर भी और अपनी कंपनी में अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे बिहेवियर हमारे स्वभाव से हमारे जो हम जैसे बिहेव करते हैं उसी से जाने जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप बोलते ना कि देखो वो कितनी अच्छे कितनी जेंटल वॉइस में बोलती है, कितने अच्छे से बोलती है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि अपन को अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। तो ऋषि जी ने बोला कि जब वो बर्ड थी वो हमेशा ही रॉबर्स के साथ रहती थी और है ना उनकी बातें सुनती थी। तो जैसे ही उनकी बातें सुनती थी तो वही जैसे वो बोलते थे वैसे ही वो बोलने लगी, और क्योंकि है ना रॉबर्स बोलते थे कि ना चलो इसको लूट लेंगे, आज उनको लूट लेंगे, यहाँ लूट लेंगे, वहाँ लूट लेंगे, तो वैसे ही वो सुन लेती थी, इसलिए वो भी ऐसे बोलती थी कि जो भी उसको वो दिख जाता था तो वो उससे कहती उन रॉबर्स से कहती थी कि है ना आ जाओ, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, इसको रॉब कर लेते, जैसे कि किंग के साथ उसने बोला था। This one has repeated what he always heard. He welcomed people to the ashram. Now come inside and I'll tell you more about these people, about this place and these books. तो उसने बोला कि ना और ऐसा ही टाइप का ये करता है, मीन्स ये वाली बट भी कुछ ऐसा ही टाइप का करती है, वो मेरी बातें सुनती है, मेरी बातें मतलब जैसे कि ऋषि जी जो भी बोलते हैं कि है ना आइए पधारिए और अपने अंदर आइए, रस कर लीजिए, है ना, और बोलते होंगे कि ना आइए यहाँ पर मटके में ठंडा पानी रखा है। तो जैसे कि बर्ड को पता था कि है ना ये सब होता है, उसको पता रहता है कि कौन जैसे लोग आते हैं वैसे जैसे ऋषि करते वैसे मुझे करना चाहिए। तो जैसे ऋषि करते थे कि है ना आइए और फिर है ना रेस्ट कर लीजिए, खाना खा लीजिए, आप पानी पी लीजिए ठंडा, तो ऐसे बर्ड बोलने लगी। ये लोगों को आश्रम में वेलकम करता, मतलब स्वागत करता है उनका। तो फिर बोलते हैं कि अब किंग से बोलते हैं ऋषि कि है ना आइए और है ना आराम कर लीजिए, मैं आपको इस जंगल मतलब इस प्लेस के मीन्स इस जंगल के साथ साथ यहाँ के बर्ड्स के बारे में भी बताता हूँ। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी समरी तो मैं नहीं भेज पाऊँगी, लेकिन हाँ अभी मैं आपको बोल के ज़रूर बता देती हूँ जिससे कि आपको हो जाए पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि दो बर्ड्स की कहानी। तो जो दो बर्ड्स थे वो अपनी मम्मी के साथ में अपनी माँ के साथ एक फॉरेस्ट में रहते थे। वो एक लंबे और अच्छी शेडी ट्री में रहते थे, अच्छी छाँव वाले अच्छी बड़ी छाँव वाले पेड़ में वो लोग रहते थे।
रहते थे। एक दिन बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म आया, बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया, और जिसकी वजह से उनका घर भी नीचे गिर गया, और एक बहुत ही बड़ी और हैवी ब्रांच उनकी माँ को हिट करी, मतलब नेस्ट को हिट करी, और उनकी माँ की डेथ हो गई वहीं पर ही। वो वहाँ पे किल्ड हो गई, मर गई वहाँ पर ही, लेकिन उसके बच्चे बच गए। लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि स्टॉर्म आया हुआ था तो हवा भी चलती है बहुत, तो जैसे हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसके दोनों के दोनों बच्चे दूसरे साइड फॉरेस्ट के उड़ के चले गए। एक बर्ड मीन्स एक बेबी बर्ड एक केव के पास आके गिर गया, जिस केव में रॉबर्स रहते थे, और दूसरा वाला एक आश्रम के पास ही आके थोड़ा गिर गया। थोड़ी टाइम बाद मीन्स डे पास में थोड़े दिनों बाद वो दोनों के दोनों बर्ड्स बड़े हो गए। एक दिन राजा वहाँ पे हंट करने आया और अपना रास्ता भूल गया, लेकिन लेकिन रास्ते की तलाश में वो बहुत ज़्यादा घूमा, ये सोच के कि ना मुझे रास्ता मिल जाएगा, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गया। उसके बाद वो एक पेड़ के पास आके बैठ गया। तभी उसने एक बर्ड को देखा, जो है ना कह रही थी कि है ना जल्दी आओ, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, हम इसको रॉब कर लेते हैं, इसकी सारी जो भी सामान है सब इसको है ना चुरा लेते हैं। तो उसने देखा तो उसने देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड बैठी हुई है, जैसा बोल रही है, और साथ साथ उसने गुफा के अंदर से भी कुछ आवाज़ें सुनी। तो इसकी वजह से वो जल्दी से उठा और जल्दी से भाग गया। थोड़ी देर बाद वो एक आश्रम के पास आके पहुंच गया, तो वहीं पर ही उसने एक पेड़ के पास अपना घोड़ा बांधा, और उसके बाद और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने एक बहुत ही जेंटल वॉइस मीन्स अनाउंस सुना कि है ना आप अंदर आ जाइए सर, वेलकम टू द आश्रम, मीन्स आश्रम में आप आ जाइए सर। आप आश्रम में आ जाइए सर, यहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, आप बहुत थके लगते हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मटके में थोड़ा ठंडा पानी है, और फिर आप अंदर चलिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। ऐसा उस बर्ड ने बोला। तभी उसी टाइम पे ऋषि आ गए, तो ऋषि ने भी उनको वेलकम किया। तभी किंग ने उनको अपनी कहानी बताई, कैसे उन्होंने दो बर्ड्स यहाँ देखे, एक जैसे दिखने के बाद भी उनके बिहेवियर कितने अलग अलग थे। तभी ऋषि ने बताया कि है ना वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब एक अपनी कंपनी मीन जैसा उसका व्यवहार करता है या जैसे संगत में वो रहता है, उससे वो जाना जाता है। वो वाली जो बर्ड थी वो हमेशा रॉबर्ट्स में चोरों की बातें सुनती थी और इसलिए उनके जैसे बोलने लगी, और ये मेरी बातें सुनती थी, मीन्स मैं जैसा बोलता था वैसे ही वो बोलने लगी। तो जो भी उसको लोग देखते हैं वो उसको वेलकम करने लगती है, और अनाउंसमेंट करने लगती है कि आप आ जाइए, वेलकम कर लीजिए। तभी वो ऋषि जी बोलते हैं कि चलिए आप अंदर आ जाइए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्टोरी स्टडीज़। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। नोट्स है ना वो मेरा मुश्किल है कि मैं भेज पाऊँ, क्योंकि नोट्स का थोड़ा सा है कि मैं नहीं भेज पाऊँगी, लेकिन आप इस बार का जो वीडियोस में कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगी, तो आप लोग प्लीज़ है ना चेक कर लेना, और प्लीज़ मुझे आप बताना कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर की बनानी चाहिए कि किसी और सब्जेक्ट की बनानी चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।